Second, electrolysis of CuSO4 aqueous solutions when electrode is graphite. मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड को यहाँ पर में हमने यूज़ किए हैं, जैसे कि पहले NaCl एक्वस सॉल्यूशंस में यूज़ किए हैं। तो फिर एनोड और कैथोड पर में क्या होगा, तो यहाँ 4 पार्ट्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस द आयंस सॉल्ट इज डिसोसिएटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस the ions are formed as such Cu+2 aqueous SO4 -2 aqueous H+ aqueous and OH- aqueous, ये आयंस का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें से जो डिस्चार्ज करेंगे तो Cu+2 एक्वस ये डिस्चार्ज होंगे कैथोड पर में, फिर एनोड पर में 2 है SO4 -2 और OH-। तो इस दोनों में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोएस्ट होगा वो सबसे पहले जो है तो डिस्चार्ज होंगे, मतलब लेस स्टेबल जो होगा वो पहले ही मतलब डिस्चार्ज होंगे। तो OH- SO4 -2 डिस्चार्ज नहीं हो करके OH- पहले डिस्चार्ज होंगे और एट द एनोड। सो वी कैन राइट इट इक्वेशंस एट एनोड ऑक्सीडेशन टू OH- डिस्चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को एट द एनोड, तो लिखेंगे यहाँ पर में H2O एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर लॉसिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोड we can write it Cu+2, he gain the 2 electrons and liberated as Cu solid। एनोड पर में 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशंस 2OH- लिए हैं जो कन्वर्ट हो गया है वाटर में एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है। फिर एट द कैथोड ये Cu+2 aqueous it gain the 2 electrons, it is converted into Cus। तो एनोड पर में ये ऑक्सीजन गैस वाटर का फॉर्मेशंस और कैथोड पर में कॉपर का फॉर्मेशंस। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द कॉपर सल्फेट व्हेन द इलेक्ट्रोड वर्क्स एज inert electrode, then we can obtain the oxygens as well as copper at the anode and cathode. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कुछ फैराडेज ने लॉ दिए, और उस फैराडेज लॉ क्या है, so the first law of Faraday,
फैराडे का फर्स्ट लॉ कह रहा है, कहता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through an electrolyte, an electrolytic solution, then amount of substance is deposited, then amount of substance is deposited either एनोड या कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the passing amount of electricity. First law of Faraday, the amount of electricity is passed through an electrolytic solution, then amount of substance is deposited either anode या cathode is directly proportional to the passing amount of electricity. So we can write it W is directly proportional to Q. Here W deposited substance and Q amount of electricity passed is passed. W is directly proportional to Q, so we can write it also W equal to, that is Z into I into T. Here I is ampere current and T time per second. So first law of Faraday is the W is directly proportional to Q. Q is the amount of electricity and Z is proportionality constant. So W equal to Z into I into T या W इक्वल टू ZIT, ये हम लिख सकते हैं. Faraday's, the electron having absolute charge on it, that is E generally average charge is माइनस, और एब्सोल्यूट चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स का होगा वो 1 पॉइंट एब्सोल्यूट चार्ज चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. इलेक्ट्रॉन्स पर में एब्सोल्यूट चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स पर में. 1 इलेक्ट्रॉन्स कैरी द चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. सो 1 मोल
1 mole of electron, 1 mole इलेक्ट्रॉन्स विल बी, कितना हो जाएगा भाई, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन्स। इतने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन्स कैरी दैट इज -1.6 इंटू 10⁻19 coulombs. Sorry, 1 electrons carry the charge 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. So that's equations 6.022 into 10⁻23 into 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs will be written as 96500 coulombs. यदि इस चार्ज को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे वैल्यू आएगा 96500 कूलम्स, क्योंकि कूलम्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कूलम्स। दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस अमाउंट्स ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज है इट इज नोन एज 1 फैराडेज। 1 फैराडे इक्वल टू दैट इज 96500 कूलम्स। ये है 1 फैराडेज। 1 फैराडेज 96500 कूलम्स एक फैराडेज के बराबर होते हैं। और जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास हुआ है वो फैराडेज के रूप में यू हैव टू डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। सपोज एग्जांपल द रिडक्शन ऑफ Cu+2 इंटू CuS, इसमें हम कितने फैराडेज यूज करेंगे तो दैट इज लॉस गेन कर रहा है ये Cu+2 टू गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू CuS। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहा है, इसका मतलब 2 फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है जो कॉपर+2 से वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र से या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से जो कंपाउंड का फॉर्मेशंस होगा दैट इज सपोज 1 इलेक्ट्रॉन्स Cl minus converted into half mole of Cl2 gas losing the 1 electrons। इसका मतलब एक्सचेंजन दैट इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 हो रहा है, तो देयर मस्ट बी नीडेड 1 फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी रिक्वायर्ड, दैट इज 96500 कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मीन्स NaCl 1 मोल NaCl को फॉर्मेशंस करने के लिए थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस वी मस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट 1 फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। वन मोल Cr2O7 -2 required how many Faraday to convert into Cr+3। 1 मोल Cr2O7 Cr+3 कंपाउंड्स बना रहे हैं, उसमें कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगा। तो Cr2O7 -2 ये जा रहा है 2 Cr+3 में, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6, यहाँ पर में 2 क्रोमियम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 12। यहाँ पर 2 क्रोमियम, एक +3 में दूसरा भी +3 में 6, कितने से डिक्रीज कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन से।
इसका मतलब जो 6 फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू कन्वर्ट Cr2O7 -2 to Cr+3, 6 फैराडेज 6 फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है. तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन राइट इट दैट फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी नीडेड टू convert 1 mole of substance to formation the chemical compound. Second law of Faraday, the amount of electricity is passed through different electrolyte in different electrolytic cell different electrolytic cell. The same amount, the amount of electricity is passed through the different electrolyte in different electrolytic cell में, मतलब एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के रख दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास किए हैं. तब क्या होगा? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, then compound is formed at the एनोड या कैथोड the mass of the substance या the quantity of the substance is directly proportional to the gram equivalent, The amount of electricity is passed through the different electrolyte in different electrolytic solutions, then compound is formed at the anode या cathode. The quantity of the substance is directly proportional to the gram equivalent. We can write it. यहाँ पर मैंने ये अब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस नहीं है, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है. दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया है इससे होकर के. तो इस केसेस में फैराडे कह रहा है क्या कि मास जो भी डिपॉजिट होगा, जो भी सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एनोड या कैथोड पर में जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
ग्राम इक्विवेलेंट का या इक्विवेलेंट मीन्स फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे we can write WA by WB is equal to EA by EB। दो सॉल्यूशंस लिए थे A एंड B, जिसमें द कंपाउंड्स डिपोजिटेड in way of quantity, तो we can write it WA, फाला जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम WA, ये क्वांटिटी डिपोजिट हुआ है। WB इन सेकेंड जो इलेक्ट्रोलाइट लिए है उसमें डिपोजिट हुआ है, और जो इक्वल हो रहा है इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट ऑफ A एंड इक्विवेलेंट ऑफ B। सो वी कैन फ्रॉम द फर्स्ट वी कैन राइट इट ऑल्सो W is directly proportional to E। From first law, this one is the second law of Faraday's. First law of Faraday's, W is directly proportional to Q. So from these equations, first and second, we can write it W is directly proportional to Q into E, or we can also write it W by E is equal to, that is Q by F। Here this amount, that is Q, is amount of electricity divided by the Faraday's। this ratio, ये जो रेशियो है ये numbers of moles of electrons, electrons, ये numbers of ratio, that is amount of electricity is divided by Faraday's, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, that is W by E is equal to, that is amount of electricity Q is divided by 96500। this one is numbers of moles of electron, ये है numbers of moles of electrons।